पहले दौर का मतदान हो चुका है और अब दूसरे दौर की बारी है, लेकिन इसके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है और उनका दावा है कि गर्मी का ग्राफ जितना बढ़ेगा बीजेपी की सीटें भी उतनी ही बढ़ जाएंगी। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। गृहमंत्री अमित शाह की बात आपने सुनी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, वहां के आंकड़े की बात करेंगे वोटिंग फीसद की, और आपको दिखाते हैं कि पिछली बार के मुकाबले में वोटिंग प्रतिशत का क्या हिसाब रहा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये हिसाब 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 67% वोट पड़े थे उन्हीं 8 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग हुई थी, और इस बार 60% मतदान। देखिए, सीधा 7% की गिरावट पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में उन 8 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग हुई थी। पहले दौर की वोटिंग के बाद दावे किए जा रहे हैं और दावों का दंगल चल रहा है। योगी और अखिलेश दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है, और देश के अंदर आज जो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। तो पहले दौर को लेकर जो दो अलग अलग दावे हैं वो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। वीरेश, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो पिछले बार का आंकड़ा था वोटिंग फीसद का और अब का, उसमें 7% का फर्क आ गया है, 7% कम वोटिंग हुई है। इस पर किस्म किस्म के बयान आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं, लेकिन आप इसके पीछे क्या फैक्टर देख रहे हैं? देखिए, जमीन पर रहने के बाद मुझे ये बात साफ समझ में आई कि 14 और 19 से ज्यादा आसान चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है, और ये जो 400 के पार का नारा है उसका इंपैक्ट न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, बूथ लेवल के अध्यक्षों और साथ ही साथ जो विपक्ष के मतदाता हैं उनके ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि जब 400 के पार है तो भाजपा वाले भी सोचे कि भैया जब 400 पार जा रहा है तो उतनी मेहनत क्यों करे जो 14 और 19 में किए थे। अस्तित्व का सवाल था, और जब विपक्ष को लगा कि जब ये 400 पार जा ही रहे हैं और इंडिया गठबंधन छितर बितर हो गया है तो ये जो जोड़ी बनी है उतना डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है जो 19 में मायावती और अखिलेश यादव की डेडली कॉम्बिनेशन की जोड़ी बनी थी। तो चलो, जब जीत ही रहे हैं तो जिता दो, और वो सोच रहे हैं कि हम जीत ही रहे हैं तो ठीक है, देख लेंगे। तो ये अंतर है 14 और 19 का और ये 24 का। इसलिए मतदाताओं पर और बूथ लेवल पर लोगों को ले जाकर जो मतदान कराने वाले हैं उन पर भी इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। मैं इस बात को कई रूप में देखता हूं कि 19 से जो अंतर है उसमें देख लिया जाए, जो 8 सीटें हैं उसमें पिछली बार बसपा का कॉम्बिनेशन था, आरएलडी थी, अखिलेश थे, तो ये वहां का बहुत मजबूत गणित है। इस बार एक बात जो आपकी बात से बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रही है कि 2014 और 19 के मुकाबले में ये आसान आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए होगा ये चुनाव, और इसका मनोवैज्ञानिक असर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।